ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ रूपा जी का, जो लखनऊ से है, जो बहुत ही प्यारी बाबा की बच्ची है, बहुत ही प्यारी बाबा की भक्त है और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा है। वो बच्चे बहुत खुशनसीब होते हैं जब बाबा स्वयं आके अपने बच्चों से सेवा लेते हैं। ऐसे भक्त, ऐसे बच्चे बहुत खुशनसीब होते हैं और उनमें से एक ये भी हैं रूपा जी, जिनसे आके बाबा ने खुद आकर स्वयं सेवा ली और किस तरह से बाबा ने उन्हें दर्शन दिए। अगर आप सबके भी कोई एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं रूपा जी की वॉइस में उन्हीं का एक्सपीरियंस, उन्हीं की ज़बानी। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। मेरे पूरे साई परिवार को और विनिधि को, साई समर्पण की पूरी टीम को। तो मैंने आज सोचा कि बहुत मेरा मन कर रहा था, अंदर से दिल कर रहा था काफ़ी कि एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूं। और ये मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एक दिन मैं यूं ही मैं खाना बना रही थी। तो मैं जो थोड़ा खाना थोड़ा स्पाइसी बनाती हूँ। तो मेरे जो भाई हैं उनको मेरे हाथ का मतलब खाना पसंद है, लेकिन वो कहते तुम बहुत स्पाइसी और बहुत ऑयली वाला खाना बनाती हो। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा, तो मेरे मन ही मन सोच रही थी कि बाबा जी एक आप है, आप कुछ भी नहीं कहते, मैं आपको जैसे भी खाना भोग लगाती हूँ तो आप खा लेते हैं। और ये आज देखिए ना। तो उसने कहा कि उसने मतलब मैंने खाना इतने प्यार से बनाया था, नाश्ता इतने अच्छे से बनाया था, पूड़ी और सब्जी। तो उसने ऐसा बोला, मन ही मन में ऐसा सोच रही थी। तो इत्तेफाक से बाहर कोई आया हुआ था, कोई कैंची वगैरह बनाने वाला, सही करने वाला। तो मेरे भाई ने कहा, उन्होंने डायरेक्टली मेरे भाई से बोला, उसने डायरेक्टली बोला मेरे भाई से कि मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, अगर आपके यहाँ कुछ भी हो खाने के लिए, कुछ भी, अगर इवन बासी रोटी भी हो तो मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत सुबह निकला हूँ अपने घर से। तो जब मेरा भाई अंदर आया किचन में, तो उसने मुझसे ऐसे बोला, मैं किचन में ये थी, नाश्ता ही बना रही थी, मेरे मन में ये बात थी। तो मैंने कहा, उसने मुझसे ये बोला कि कुछ है? तो मैंने कहा, अरे कुछ है क्या, ये नाश्ता ही हम दे देते हैं, मतलब मैंने बनाया है। तो मैंने फटाफट प्लेटें लगाई हुई, मैंने रेडी किया और मैंने उसका दे दो। तो मेरा भाई जब बाहर गया तो कहने लगा कि नहीं, उसके संग दो लोग तो और आ गए जो उसी के संग काम करने वाले थे, शायद दो उसके फ्रेंड है वो भी आ गए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों को भी दे दो, मतलब। तो उन तीनों को, मतलब मेरे भाई ने जाके, मैंने नाश्ता लगा दिया और मेरे भाई ने वहीं बाहर जाके उनको खाना नाश्ता मतलब करा दिया। जब वो लोग नाश्ता वगैरह करके चले गए और फिर जब बाद में मतलब मैं शाम में, मुझे ये बात याद आई, बाद में मैं जब बाबा जी की पूजा करने लगी, मतलब आरती कर रही थी, तो मुझे अचानक सडनली ये बात याद आई कि श्रीदेव के घर बाबा जी ने बोला था कि वो मैं मैं दो लोगों के साथ और आऊँगा। तो मैं पूरी तरह से शॉक थी, बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि मेरे बाबा जी किसी न किसी रूप में आए और मैंने तो एक बार जाके देखा भी नहीं। मतलब मैंने दरवाजे के बाहर भी नहीं गई, मैंने बस अंदर से ही नाश्ता दे दिया। मुझे इतना मतलब इतना शॉक लगा, इतना बुरा लगा कि यार मैं तो एक बार भी बाहर नहीं गई, एक बार भी देखने भी नहीं गई। और मेरे भाई ने मुझसे बोला कि पहले वो अकेला बंदा था, फिर उसके साथ 2 फ्रेंड उसके अचानक से और आ गए, मतलब। तो उन लोगों ने भी खाना खाया, नाश्ता किया। चलो, मेरे मन में फिर बाबा जी को मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा, आई एम सॉरी बाबा जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। सेकंड एक्सपीरियंस मेरा ये है कि अभी 2-3 महीने पहले मैं वाराणसी गई थी, एक विजिट था मेरा। तो मैं गई हुई थी पर्सनल ऑफिशियल। तो वहाँ पे जाने से पहले मैंने बाबा जी से ये बोला कि बाबा जी मुझे, अब मैं वहाँ पे दर्शन करूंगी, मतलब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करूंगी, लेकिन शिव जी की मर्जी होगी तभी दर्शन करूंगी, अगर आपकी कृपा होगी तभी दर्शन करूंगी, क्योंकि वाराणसी में मेरे रिलेटिव्स हैं। बट प्रॉब्लम है कि मैं वाराणसी 9 साल बाद गई थी, 9 साल के बाद पहली बार जा रही थी। तो मैंने कहा कि अगर शिव जी की मर्जी होगी और आपकी कृपा होगी तो मैं ज़रूर दर्शन कर लूंगी। ऐसा कोई प्लान नहीं था, हमें दर्शन करना था वहाँ पे, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं ऐसा सोच के ही नहीं गई थी, बट सोचा था। तो ये बात मैंने बोल दी थी शिव जी को। तो बस मैं वहाँ गई, मैंने एक दिन विजिट किया, फिर सेकेंडली हम लोग का प्लान दूसरे दिन बना वहाँ जाने का। और हमने खूब अच्छे से दर्शन किए, बहुत बढ़िया से दर्शन किए। और मैंने बाबा जी से बोला था कि आप मुझे, मैं चाहती हूँ आप मुझे, अगर वहाँ पे अगर आप मेरे साथ हो तो आप मुझे कहीं ना कहीं नज़र तो ज़रूर आ जाओगे, आप मेरे संग संग रहना।
तो इत्तेफ़ाक से जब हमने मंदिर के दर्शन कर लिए, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी जमा हो जाती हैं, और शॉप के जहाँ हम शॉप में ही बाहर जमा हो जाते हैं सारी चीज़ें, वॉलेट एंड मोबाइल्स वग़ैरह। तो वो सब चीज़ें जमा हो गई थी। तो हुआ क्या कि हम लोग थोड़ा-सा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो इस वज़ह से हम लोग को थोड़ा थोड़ा अजीब, मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। लेकिन सडनली हमने वो जो कार्ड था, जो शॉप वाले ने कार्ड दिया था, वो हमने निकाला हुआ था, तो वो अपने हाथ में लिए हुए थे। अब हम इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गए थे, कन्फ्यूज़्ड हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो इत्तेफ़ाक से एक भैया है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ़ हमारे से कार्ड लिया, नाम पढ़ा उन्होंने, और बस उन्होंने तुरंत बता दिया कि ये शॉप है, आप यहाँ चले जाओ। और सच में बोलूँ कि मैं 2-3 शॉप के बाद, मतलब 2-3 शॉप छोड़ के वो शॉप हमें मिल गई। फिर हम वहाँ गए, और फिर एक दूसरी शॉप थी, वहाँ पे मेरी जो फ्रेंड थी उसको मक्खन मलाई खानी थी, तो हम गए, मुझे तो इतना नहीं पसंद है, तो उसने खाया, तो उस वो मैं बैठी हुई थी, तो उसने मुझसे बोला कि आपने एक नोटिस किया? मैंने कहा क्या नोटिस? कह रही ऊपर देखिए कि बाबा जी की बहुत बड़ी-सी फ़ोटो लगी हुई थी। और उस शॉप में, मैंने कहा ओह गॉड! बाबा जी यहाँ पे भी, उसने सडनली बोला अरे बाबा जी हैं यहाँ पे। मैंने कहा ओह! यहाँ तो बाबा जी हैं। तो मतलब ये बहुत कॉमन सी बात होगी सबके लिए, जो मतलब और लोगों के लिए, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे बाबा जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और यही है कि मैं जब भी उन्हें याद करती हूँ, वो कहीं न कहीं मुझे नज़र ही आ जाते हैं, कहीं न कहीं मुझे एहसास करा देते हैं, कि इंडिकेशन दे देते हैं कि वो मेरे साथ हैं। और मुझे हमेशा उनके आशीर्वाद की, उनके सहारे की, उनकी कृपा की ज़रूरत है, और हमेशा रहेगी। और आज जो भी है, वो सब कुछ उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। बस मैं यही चाहूँगी कि मेरे परिवार के साथ, मेरे जितने भी अपने हैं, जो भी लोग मेरे अपने हैं, जो भी लोग मुझे जानते हैं, उन पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। और बस सब कुछ है, बस जो भी साईं ने दिया है मुझे, बस ये कृपा उनकी हमेशा बनी रहे मुझ पर, मुझे कभी भी इस बात का कोई भी गुरूर ना आए। बस यही मैं चाहती हूँ, और आप सब पर भी मेरे बाबा जी की कृपा बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम।